यहाँ पे देखिए 292 में पेशेंट कम्स विद राइट डेविएशन ऑफ टंग, ठीक है, और डिक्रीज सेंसेशन ऑफ टच एंड वाइब्रेशंस, ठीक है, टच भी गई है, वाइब्रेशन भी गई है, और डेविएटेड टंग है राइट साइड की तरफ, ठीक है। द आर्टरी कॉमनली इन्वॉल्व इन ब्रेन इज एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। याद रखें, जब भी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी हो टंग, ठीक है, टंग का उसके साथ ताल्लुक होता है। अच्छा, वेन एवर यू सी डेविएशन ऑफ द टंग इन सच ए सिनेरियो लुक फॉर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कहाँ इसको लाई करेगी, ठीक है ना। देखें, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रोक्स में अगर हमने पहले भी हमने ये किया हुआ है कि इसको हमने ब्रॉडली एंटीरियर सर्कुलेशन में डिवाइड किया था और पोस्टीरियर सर्कुलेशन में डिवाइड किया था, ठीक है ना। फिर एंटीरियर सर्कुलेशन में कुछ आर्टरीज हैं, फिर पोस्टीरियर सर्कुलेशन में कुछ आर्टरीज हैं, ठीक है। अब देखिए एंटीरियर सर्कुलेशन में हमने क्या किया था कि जो अभी हमने देखने एरिया ऑफ लाइन, ठीक है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के, ठीक है। तो उससे पहले इसकी एक कंटेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है। अब एंटीरियर सर्कुलेशन में देखें कौन कौन सी आर्टरीज है। मिडल सेरेब्रल एमसीए है, एसीए है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और लेंटिकुलोस्ट्राइट है, लेंटिकुलोस्ट्राइट, ठीक है। ये 3 आर्टरीज हैं, ठीक है। देखें इसको हमने कैसे निमोनिक किया था कि ये मेन जो है मैन ग्यू मलाना मामला, ठीक है ना, मैन वो आगे आगे रहते हैं, ठीक है, एंटीरियर, ठीक है। तो दे गिव मला ऑल्सो, ठीक है। तो होता क्या है कि एम से एमसीए और ए से एसीए और एल से एल, लेंटिकुलोस्ट्राइट एंड लन है, मैन हैव लन, ठीक है। तो सही है, ये निमोनिक है, ठीक है, यानी मुशेज़ मालादेन ने, ठीक है ना। तो ये 3 आर्टरीज एंटीरियर सर्कुलर और आगे आगे रहते हैं, तो वो ये एंटीरियर सर्कुलेशन में ये तीनों आर्टरीज आती हैं। अच्छा, मिडल सेरेब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, दीज आर ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। याद रखें, ये निमोनिक ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस आपको फेमस निमोनिक है पोस्ट कोमा, ठीक है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग कोरोइडल आर्टरी, उसके बाद ऑप्थेल्मिक आर्टरी, उसके बाद मिडल एंड एंटीरियर, ये देखें सेरेब्रल आर्टरी, ये मिडल एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, यही हमारी इधर एंटीरियर सर्कुलेशन में मौजूद है, मिडल एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये देखें यहाँ भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस पोस्ट कोमा, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग कोरोइडल आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, मिडल एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, ये 2 हमारी एंटीरियर सर्कुलेशन में हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया एंटीरियर सर्कुलेशन। अब पोस्टीरियर सर्कुलेशन देखें, पोस्टीरियर सर्कुलेशन में मोस्टली देयर आर जस्ट लाइक फीमेल नेम्स, ठीक है। तो पोस्टीरियर सर्कुलेशन में वुमेन ऑलवेज स्टे बिहाइंड, ठीक है ना, पोस्टीरियर सर्कुलेशन, ठीक है ना। जैसे आसिया हो गई, ठीक है, इसको हमने आसिया का एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पाइका हो गई, पाइका साइका, जैसे पाइका और आइका, ठीक है। ये देखें पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पाइका एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, उसके बाद देखें उसके बाद बसी बाजी, ठीक है, बसी बेजिरल आर्टरी, उसके बाद पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है ना, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। तो ये देखें पोसी, ठीक है, तो ये बसी है और ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और ये एंटीरियर में पोस्टीरियर में पोसी है, और यहाँ पे देखें ये क्या है एंटीरियर में ये है, ठीक है। अब देखें पोस्टीरियर सर्कुलेशन में हमारा जो एमसीक्यू का ताल्लुक है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के साथ, तो हम फोकस करेंगे अभी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में, ठीक है ना। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी देखें, ये जो है इसका एरिया ऑफ लाइन देखते हैं। एरिया ऑफ लाइन देखें, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, और मेडुलरी लेमिनिस्कस है, और कार्डल मेडुला यानी कि हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियाई जहाँ पे होता है मेडुला में, ठीक है, वो है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं पहले लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या है, फिर मीडियल लेमिनिस्कस क्या है, फिर ये हाइपोग्लोसल नर्व की ये कार्डल मेडुला की लोकेशन क्या है, ठीक है। इस पेज पे देखें, यहाँ पे देखें तो स्पाइनल ट्रैक्ट पार्ट पे इसमें असेंडिंग ट्रैक्स हैं, उसके बाद डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं। डिसेंडिंग ट्रैक्स में हमारा देखें ये क्या है, ये लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आपको नजर आएगा। लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का ये निमोनिक है कंट्रालेटरल, ठीक है, मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ कंट्रालेटरल लिम्स, यानी कि हाथ और पाँव के वॉलंटरी मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और ये फिर इसी तरह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक इसके फाइबर जाते हैं, कॉर्टिक्स से आते हैं और नीचे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, क्या है, एक डिसेंडिंग स्पाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है ना। ठीक है, अब जब एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का एरिया ऑफ लाइन ये है, तो अगर लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ज़ाया हो गया तो क्या होगा, कंट्रालेटरल पैरालिसिस ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब होगी, ठीक है। उसके बाद देखें कि मीडियल लेमिनिस्कस क्या है। मीडियल लेमिनिस्कस हम देखते हैं, देखें जब भी मीडियल लेमिनिस्कस आपको कहीं नज़र आए तो आपने क्या करना है, आपने DCML याद रखना है, ठीक है ना। ये डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट के जितने भी सेंसेशंस हैं वो मीडियल लेमिनिस्कस के थ्रू होके जाते हैं वेंट्रोपोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस
लेमेनिस्कस तक, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है जब भी आपको मीडियल लेमेनिस्कस नज़र आए, DCML, ठीक है ना, यानी कि डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम, ठीक है। ये इसमें आपने याद रखना है कि डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम, डोर्सल कॉलम की जो सेंसेशंस हैं ऐसे जाते हैं जाके मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम के साथ जाते हैं थ्रू टू थैलेमस, ठीक है ना। इसमें फास्ट पेन वगैरह इसमें नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सेंसेशंस कौन सी जाती हैं? इसमें सेंसेशंस का नमूनिक है डोर्सल कॉलम वालों का कि फाइन प्री प्रो 2V, फाइन टच जाएगी, प्रेशर जाएगा, प्रोप्रियोसेप्शन जाएगा, 2 पॉइंट टैक्टाइल जाएगा और वाइब्रेशन जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ भी हमने ये सबसे पहला नमूनिक बनाया था डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम में। डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम में फाइन प्री प्रो 2V, ठीक है, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट टैक्टाइल सेंसेशंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन, प्रेशर एंड फाइन टच, ठीक है, ठीक है ना। अब देखें कॉर्डल मेडुलम से यहाँ पे ग्लोसल नर्व निकलती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी हम आपको बताएंगे। अब होगा क्या, अब होगा ये एक जब एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का ये एरिया ऑफ लायन है तो ये सप्लाई भी इन्हीं को करती है, तो एरिया ऑफ लायन जब ये उड़ जाएगी तो ये भी उड़ जाएंगे, ठीक है। जब ये उड़ जाएंगे तो हमने आपको कहा कि कंट्रालेटरल पैरालिसिस ऑफ द अपर लिम एंड लोअर लिम्स होगी कंट्रालेटरल, ठीक है ना, क्योंकि लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कंट्रालेटरल वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द लिम्स कंट्रोल करता है। मीडियल लेमेनिस्कस में डिक्रीज कंट्रालेटरल, वही प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन प्री प्रो 2V, ठीक है, ये भी कंट्रालेटरल है। लेकिन देखें कि जो हाइपोग्लो यहाँ पे दो चीज़ें कंट्रालेटरल हैं और एक चीज़ है इप्सिलेटरल, ठीक है ना। इप्सिलेटरल जो है हाइपोग्लोसल डिसफंक्शन इस इप्सिलेटरल, टंग डेविएट्स इप्सिलेटरली, ठीक है ना। ये हमारा नमूनिक था कि राइट साइड पे टंग डेविएट है तो राइट साइड ऑफ द ये जो लेन भी राइट साइड पे ही है, ठीक है। तो ठीक है ना, तो उसे ये देखें कंट्रालेटरल तो आसिया है कंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसको निमोनिक के साथ कैसे समराइज़ किया जाए, तो ये देखें इसको इजी बनाने के लिए आसिया सेस गो डाउन टू लिक माई कंट, ठीक है, ये निमोनिक है, ठीक है ना। आसिया सेस गो डाउन टू लिक माई कंट। अब देखें जो है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है ये है ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है ना। ये वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच होती है और कोर्स करती है अलॉन्ग एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये देखें एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में होती है ये, ठीक है ना। ये असल में देखें स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर एस्पेक्ट पे तो होती है, लेकिन यहाँ पे देखें तो पोस्टीरियर सर्कुलेशंस में आती हैं ये, ठीक है ना। ये पोस्टीरियर, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये है तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी लेकिन पोस्टीरियर सर्कुलेशंस ऑफ द ब्रेन में ये आती हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखें कि ये तो हो गया। उसके बाद डाउन से क्या, डी से आपको क्या याद आएगा? डी से आपको याद आएगा कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट इन्वॉल्व, ठीक है। ये देखें ये जो है लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है एक डिसेंडिंग ट्रैक है, हमने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये देखें डाउन टू, फिर डिसेंडिंग ट्रैक कौन सा डिसेंडिंग ट्रैक, ठीक है, कौन सा डिसेंडिंग ट्रैक, वो है लेटरल, एल से लिख लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ये डिसेंडिंग ट्रैक, ठीक है ना। ये देखें ऐसे हमने लाइन मारनी थी और ये जो डिटेल है ये हमने इधर लिखनी थी। और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कंट्रोल क्या करता है ये भी हमने आपको बताया कि कंट्रालेटरल, कंट्रासी से कंट्रा और लेटरल, कंट्रालेटरल लिम्स की वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मतलब अगर ये गया तो राइट साइड वाला ये गया तो लेफ्ट साइड वाले उसकी पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह लिक हो गया, ठीक है, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद माई से मीडियल लेमेनिस्कस भी हमने आपको बताया, मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम जो है DCML का, ठीक है ना। ये निमोनिक हमने अभी आपको बताया, ठीक है ना, DCML डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम का, कि इसमें फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, प्रेशर, 2 पॉइंट टैक्टाइल एंड वाइब्रेशन सेंसेशन, फाइन प्री प्रो 2V, ठीक है, ये भी जाएगा। उसके बाद देखें कि कंट से क्या आएगा, कॉर्डल मेडुला। देखें कॉर्डल मेडुला यहाँ पे देखें तो अगर आप ये बनाए मिड ब्रेन है पोन्स और ये बनाए मेडुला ऑब्लांगेटा, यहाँ पे ये बनाए पोस्टीरियर बॉर्डर, और यहाँ देखें तो ये फोर्थ वेंट्रिकल आपको नजर आएगी और सिरबेलम, ठीक है। तो यहाँ पे पोन्स के साथ आपको पता है ना 6 नर्व का न्यूक्लिया, 7 नर्व का न्यूक्लिया, 8 नर्व का न्यूक्लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद इस तरफ नीचे 9 नर्व का, 10 नर्व का और 11 नर्व का, ठीक है ना। तो ये यहाँ से देखें तो 12 नर्व का निकलता है न्यूक्लियस यहाँ से, इस एरिया से, ठीक है। तो ये 12 नर्व का जो न्यूक्लियस होता है ना, 12 नर्व का न्यूक्लियस, ये मीडिया जो कॉर्डल मेडुला में होता है, ठीक है। सिफेलिक मेडुला, मैंने कॉर्डल ये खुद देख ले नीचे की तरफ है, तो कॉर्डल मेडुला इसीलिए कहते हैं, यहाँ से निकलती है हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस, ठीक है, हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। तो अगर यहाँ से एक आर्टरी आ रही है यहाँ से, एंड ये एंटीरियर साइड है,
और ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। तो ये देखें ये ऐसे ऐसे आ रही है, ये तो ये यहाँ भी सप्लाई करेगी, ठीक है ना। तो ये जब सप्लाई करती है तो फिर अगर ये इसमें कोई डैमेज हो जाता है तो इसके एरिया ऑफ सप्लाई में भी डैमेज हो जाएगा। तो ठीक है, 12th नर्व। अच्छा देखें 12th नर्व अगर डैमेज होना इस जगह में, हमने कहा था कि आसिया है स्कंट, ठीक है। अगर लेटरल कोर्टिको जाए तो कंट्रालेटरल, मीडियल लेमिनिक्स का कोई इशू हो तो कंट्रालेटरल, तो कंट है मोस्ट ऑफ द इसमें, सिवाय जो उसमें ना हाइपोग्लोसल में, ठीक है। हाइपोग्लोसल देखें, हाइपोग्लोसल तो दूसरे के पास होगी ना, टंग मतलब टंग तो दूसरे की है ना। तो ये जो आसिया कह रही है तो टंग दूसरे की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इप्सिलेटरल ये अलग है, ठीक है। ये इप्सिलेटरल है, बाकी दोनों जो है वो कंट्रालेटरल हैं, ठीक है। यहाँ भी देखें ये मेडुला है, मेडुला के ये इस एरिया से ये देखें कॉर्डल मेडुला से 12th नर्व का न्यूक्लियस यहाँ से निकल रहा है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ से एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कैसे निकल रही है, ये ऐसे यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी से मेन वर्टिब्रल आर्टरी, फिर ये बेसिलर आर्टरी बना रहे हैं। वर्टिब्रल आर्टरी से ही ये देखें इधर से एक ब्रांच, इधर से एक ब्रांच, और ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आ रही है और ये स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर साइड पे होती है। ये अगर हम पोस्टीरियर साइड से देख लें तो पोस्टीरियर साइड से ये देखें पोस्टीरियर में पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज, और एंटीरियर ये क्या है, ये देखें आगे से ये एक ब्रांच यहाँ से, एक ब्रांच यहाँ से, ये स्पाइनल आर्टरी आ रही है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और ये पोस्टीरियर जो है वर्टिब्रल आर्टरी, और ये बेसिलर आर्टरी ये देखें ये ऐसे आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास देखें सोल्जर कम्स विद हैवी ब्लीडिंग एंड द आइडियल फ्लूइड रिप्लेसमेंट वुड बी होल ब्लड फॉर 3 days, ठीक है ना। इसमें देखें इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग यूज सेम फॉर सेम, हेवी ब्लीडिंग हो तो सेम फॉर सेम। अच्छा फॉर हैवी ब्लड लॉस प्रेफर ब्लड, ठीक है, यानी कि अच्छा इफ़ ब्लीडिंग इज़ मॉडरेट, ठीक है ना, मॉडरेट हो तो आपने प्रेफर 3 times ऑफ रिंगर लैक्टेट एज रिससिटेशन, ठीक है ना। मॉडरेट हो तो 3 times ऑफ रिंगर लैक्टेट, ठीक है। और अगर रिंगर लैक्टेट अवेलेबल ना हो या फिर ऑप्शंस में ना हो या अवेलेबल ना हो तो आपने 3 times नॉर्मल सलाइन करना है, ठीक है ना। 2 ऑप्शन है, 3 times रिंगर लैक्टेट और 3 times नॉर्मल सलाइन। ये कौन सी ब्लीडिंग में, ये मॉडरेट ब्लीडिंग में, ठीक है, और सेम फॉर सेम फिर हेवी ब्लीडिंग में। अच्छा ब्लीडिंग का जिक्र आया ही है, तो ये देखें कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी है इसमें देखें तो पैक्ड आरबीसीज दे सकते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, या फिर पीसीसी जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन कम्प्लेक्स कंसनट्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये या फिर क्रायो प्रेसिपिटेट, ये ऐसे मुख्तलिफ टाइप के जो है ना कंपोनेंट्स हैं जिनको हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। देखें कि पैक्ड आरबीसीज का इफेक्ट क्या होगा, हीमोग्लोबिन रेज होगा, ठीक है। पैक्ड आरबीसीज का इफेक्ट क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी रेज होगी, ठीक है। ये हम कब दे सकते हैं, एक्यूट ब्लड लॉस में, और कहाँ दे सकते हैं, सीवियर अनीमिया पे, अनीमिक पेशेंट हो तो दे सकते हैं, और एक्यूट ब्लड लॉस हो तो भी दे सकते हैं, ठीक है ना। पैक्ड आरबीसीज सही है, ये हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है, ठीक है ना। ये एक सोचने की बात है पेशेंट की, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स दे सकते हैं, ठीक है, जो क्या करता है प्लेटलेट काउंट को बढ़ाएगा, ठीक है। 1 पेग पर यूनिट 5000 पर मिलीमीटर क्यूब प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। 5000 पर मिलीमीटर क्यूब प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं 1 यूनिट के साथ, ठीक है, प्लेटलेट के 1 यूनिट के साथ। अच्छा जब ये देंगे तो इसका किस कंडीशंस में देंगे हम, अगर हमें कभी सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग रोकना हो, या फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह में, ठीक है, और या फिर क्वालिटेटिव कोई प्लेटलेट डिफेक्ट हो, ठीक है, प्लेटलेट कोई डिफेक्ट हो तो हम प्लेटलेट्स देते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और पीसीसी आता है। देखिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और पीसीसी, ठीक है, एफपीपी एफएफपी और पीसीसी ये दोनों जो है डिफरेंस हैं दोनों में। ये देखिए ये दोनों हम देते हैं तो ये इंक्रीज़ कोआगुलेशन फैक्टर लेवल्स कराते हैं, ठीक है, और इंक्रीज़ कराते हैं, और फिर ब्लड को कोआगुलेशन वो कराते हैं, ठीक है। इमीडिएट अगर हमें कहीं ज़रूरत हो एंटी कोआगुलेशन की के रिवर्सल की, यानी कि वारफेरिन टॉक्सिसिटी की, फॉर एग्जांपल वारफेरिन टॉक्सिसिटी में की रिवर्सल की हमें ज़रूरत हो तो हमें हम ये देते हैं ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है, या फिर पीसीसी। अब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और पीसीसी में क्या फ़र्क है, एफएफपी में ये कंटेन्स ऑल कोआगुलेशन फैक्टर्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स,
ठीक है ना। FFP में ये ना फुल पैकेज होता है FFP, यानी इसमें फुल यानी कि ऑल कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जबकि PCC में पार्शियल इसको कह सकते हैं एज ए निमोनिक, ठीक है। इसको एज ए निमोनिक फुल कहें एज ए निमोनिक, और इसको PP पार्शियल कहें, P से पार्शियल, ठीक है, एज ए निमोनिक, ठीक है। तो जनरली ये इसमें क्या होता है, फैक्टर 2 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 10 होता है, और CNS यानी कि विटामिन K डिपेंडेंट जो फैक्टर्स हैं वो होते हैं यहाँ इसमें PCC में, ठीक है। तो ये इसका क्लिनिकल यूज़ कहाँ हो सकता है, हम सीरोसिस में दे सकते हैं, जब हमारे जो प्रोटीन्स क्लोटिंग फैक्टर्स वगैरह भी तो लिवर में बनते हैं, जब क्लोटिंग फैक्टर्स की डैमेज हो रही हो तो उस वक्त हम बाहर से क्लोटिंग फैक्टर्स दे रहे हैं और लिवर नहीं बना सकता हो क्लोटिंग फैक्टर्स, तो हम बाहर से देते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और PCC, ठीक है। और उसके बाद देखें कि इमीडिएट जो एंटीकोआगुलेशन रिवर्सल यानी इमीडिएट वारफेरिन रिवर्सल में हम ये FPP और PCC देते हैं, या फिर विटामिन K देते हैं, लेकिन विटामिन K इमीडिएट उसका इफेक्ट नहीं होता, इसलिए विटामिन K इसमें सेकेंडरी ऑप्शन में रखा जाता है, ठीक है। विटामिन K एक्ट करने में लॉन्ग टाइम लेता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि फॉर रिवर्सल ऑफ वारफेरिन गिव विटामिन K, ठीक है। फॉर रैपिड रिवर्सल ऑफ वारफेरिन टॉक्सिसिटी गिव फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड PCC, ठीक है, यानी कि FFP और PCC, ठीक है। तो PCC यानी प्रोथ्रोम्बिन कम्प्लेक्स कंसनट्रेट, ठीक है ना, सही है। अब जब हम ये देंगे तो वारफेरिन ने जो एंटीकोआगुलेशन मचाई होती है वो रिवर्स हो जाती है और कोआगुलेशन हो पाती है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखें कि क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होता है। क्रायोप्रेसिपिटेट कंटेन्स फिब्रिनोजन फैक्टर 8, ठीक है ना, फैक्टर 8 होता है इसमें, और फैक्टर 10, 11, 12, 13, 13 होता है, और 8 होता है, और उसके बाद ये देखें वॉन विलिब्रॉन फैक्टर होता है, और फाइब्रोनेक्टिन होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये देखें कि जो फैक्टर 8 की जो है क्रायोप्रेसिपिटेट है, ये कोआगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसीज में देते हैं, ठीक है ना। ये स्पेशली फाइब्रिनोजन और फैक्टर 8, ठीक है ना, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी में देते हैं और फाइब्रिनोजन की डेफिशिएंसी में देते हैं, ठीक है। अच्छा, देखें क्रायोप्रेसिपिटेट में ये 8, 13 और वॉन विलिब्रॉन फैक्टर और फाइब्रोनेक्टिन, इसका ये देखें कि ये देखें 5 फाइब्रोनेक्टिन पुसी, ठीक है। तो F फॉर फाइब्रोनेक्टिन इसमें होता है, और क्रायोप्रेसिपिटेट है, ठीक है, इसको क्रायोप्रेसिपिटेट, ठीक है, इसमें क्या होता है 8 है, ठीक है ना। 8 ये देखें फैक्टर 8 होता है, फैक्टर 8 होता है, ये देखें 8 इज़ यहाँ पे यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, तो पोसियन वेजाइना, ठीक है, 8 होता है। उसके बाद 13 देखें, ये देखें लेबिया, यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, तो 13 फैक्टर 13 भी इसमें होगा। उसके बाद देखें कि क्रायोप्रेसिपिटेट में और क्या क्या होगा, वॉन विलिब्रॉन फैक्टर, V फॉर वॉन विलिब्रॉन फैक्टर, V फॉर वेजाइना अगेन, ये देखें, ठीक है। और उसके बाद F फॉर फाइब्रोनेक्टिन, तो ठीक है ना, ये आपने याद रखना है कि क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या क्या होता है, ठीक है। ये देखें 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो हम फाइब्रिनोजन यानी कि फैक्टर 1, फाइब्रिनोजन को फैक्टर 1 भी बोलते हैं, और 8 फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी में हम ये चीज़ें देंगे। इसके अलावा देखें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ना, इसके रिस्क में देखें सबसे पहले इन्फेक्शन से, ठीक है ना, ये इन्फेक्शन ट्रांसमिशन आपको पता है ना, साइटोमेगलो वायरस वगैरह, उसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। आयरन ओवरलोड हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीमोक्रोमेटोसिस होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो हाइपोकैल्सीमिया होता है, ठीक है, इसके जो स्ट्रेट होता है ना, स्ट्रेट जो है इस कैल्शियम किलेटर, CCC याद रखें, स्ट्रेट इस हाइपोकैल्सीमिया होता है, तो स्ट्रेट इस कैल्शियम किलेटर, ठीक है। तो स्ट्रेट क्या होता है, कैल्शियम को चोता है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से कैल्शियम भाग जाता है और हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। उसके बाद देखें कि हाइपर कैलीमिया, ठीक है ना, वो फिर RBC की फटती है, RBC की फटती है तो फिर हाइपर कैलीमिया हो जाता है, ठीक है, लाइसिस ऑफ RBCs हो जाती है यहाँ पे लगे हों। तो एक और चीज़ भी याद रखेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर मल्टीपल हों तो हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैसिव हो तो हाइपरकैलीमिया, ठीक है, जिसकी वजह से मैसिव, ठीक है ना, लिसिस ऑफ द RBC से पोटेशियम के बाद पोटेशियम लीकेज होती है। उसके बाद देखें रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो तो फिर हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, ठीक है ना, स्ट्रेट फिर चोट देता है उसके कैल्शियम को, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है ना। तो ये थे उसकी दोबारा देखते हैं फारल थोड़े से। मैक्सिलर साइनस ओपनसिस में मिडल मियाटिस के पेशेंट हैविंग इंक्रीज लेवल्स ऑफ IgE मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम पैरासिटिक इन्फेक्शन, ऑटोप्सी डन ऑन पेशेंट विद CRF मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग वुड बी हाइपरट्रोफिड पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, एक्साइटेशन ऑफ हाइपोथैलेमस वुड कॉज शिवरिंग, ठीक है, ये मैंने पढ़ा डिटेल से, ठीक है। नोट फॉर हाइपोथैलेमस रिमेंबर दैट इंटीरियर इज फॉर कूलिंग, AC पोस्टीरियर इज फॉर हीटिंग, ठीक है। और उसके बाद देखें इसमें हमने पोस्टीरियर को हमने बख्ते से याद किया था, बख्ता ये खाने से गर्मी होती है तो हीटिंग, ठीक है।
उसके बाद देखें फीटल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम ए वीक 8 है, देखें 3 to 8 में हमारा एम्ब्रियोनिक पीरियड था, इसको हमने कैसे निमोनिक बनाया था 3 to ये देखें एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है 3 to 8, इसको ऐसे करें तो 8 बन जाता है, ठीक है। यहाँ से उस तरफ फीटल पीरियड, यहाँ से इस तरफ कौन सा पीरियड, ठीक है, यहाँ से इस तरफ ऑल नन इफेक्ट होता है, यहाँ से इधर ये होता है टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है, मोस्ट सेंसिटिव होता है ये, यहाँ से इस तरफ फंक्शन डिफेक्ट होता है, ठीक है। और बस ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, इस MCQ लाइसर्जिक एसिड वाले MCQ के साथ।